नमस्कार मित्रों, अभी अभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों को 1 नवंबर को मिल चुका है। पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा आदेश जारी। सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सभी पेंशन भोगियों के लिए संजीवनी जन्मबूटी बकाया एरियर खाते में हो रहा है जमा। कर्मचारी पेंशन भोगी ध्यान दे, अन्यथा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आ चुका हूं। अभी अभी बहुत ही बड़ा आदेश जारी हो चुका है। पेंशन भोगियों को संजीवनी बूटी की तरह बकाया एरियर खाते में जमा हो रहा है। सीपीसी ग्राम पोर्टल से पहले कर्मचारी पेंशन भोगी ध्यान देइए, कर्मचारी पेंशनों की एरियर की पहली किस्त हो रही है जमा। नवंबर की सैलरी पेंशन से पहले कर्मचारी पेंशनों का एरियर भी होगा जमा। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि कर्मचारी पेंशनों के 15% पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भारत सरकार का यह आया बड़ा आदेश। साथ ही साथ एडिशनल पेंशन को लेकर 8वें वेतन आयोग को लेकर 18 माह डी एरियर को लेकर बड़ा अपडेट। दिवाली से पर कर्मचारी पेंशनों को यह महत्वपूर्ण गिफ्ट है। कर्मचारी पेंशन भोगी ध्यान दे, लगातार कर्मचारी पेंशन भोगी को मांग को लेकर मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक से पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। तमाम प्रकार की जानकारी, वेलफेयर से जुड़ी जानकारी दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि ये चैनल गवर्नमेंट के अंदर कर्मचारी पेंशन भोगियों की रिगार्डिंग सही जानकारी और सही अपडेट आपके लिए लाता रहता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सीपीसी ग्राम पोर्टल पर ऑनलाइन पोर्टल जिसके पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि पेंशन भोगी फैमिली पेंशन धारकों के लिए अति विशिष्ट पेंशन भोगियों की शिकायतों को प्रभावी समाधान करता है। यह पोर्टल पेंशन भोगियों को वित्तीय स्थिरता और समाज को एक सही दिशा महत्वपूर्ण कदम देता है। दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। अक्टूबर माह की सैलरी पेंशन आपकी 50% के डीए के साथ जमा हुई, लेकिन दोस्तों जो नवंबर की सैलरी पेंशन है वो कर्मचारी पेंशनों की 53% के हिसाब से जमा होगी, और जो एरियर है वो आपको 4 महीने का एरियर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का माह का एरियर का भी भुगतान आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कर्मचारी पेंशन भोगियों को इससे पहले भारत सरकार क्या बड़ा अपडेट जारी करी है। क्या नवंबर की सैलरी पेंशन के साथ एरियर जमा होगा या नवंबर की सैलरी पेंशन से पहले आपका एरियर जमा होगा? यह दोस्तों आपको बता दूं कि पहले सप्ताह में कर्मचारी पेंशन भोगियों का जो 4 महीने का एरियर है वो आपको पेंशन से पहले क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जितने भी कर्मचारी पेंशन भोगी हैं उनका अगर एरियर नहीं बना है तो दोस्तों वो सीपीसी ग्राम पोर्टल के माध्यम से हल की गई उल्लेखनीय शिकायतें क्या क्या है। आपको दोस्तों सीपीसी ग्राम पोर्टल के माध्यम से कई शिकायत बताऊंगा और कई कर्मचारी पेंशन भोगियों के फायदे हुए हैं वो भी आपको बताऊंगा। सीपीसी ग्राम पोर्टल के माध्यम से कई पेंशन भोगी लंबित बकाया एरियर और अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ मुख्य मामले वितरण नीचे आपको बताऊंगा कि वितरण नई दिल्ली में 112 वर्षीय कर्मचारी की पत्नी अतिरिक्त पेंशन के लिए लाभदायक मिल रहा था, लेकिन सीपीसी ग्राम पोर्टल में शिकायत दर्ज करने के लिए बाद में 11.60 लाख रुपए से अधिक अतिरिक्त फैमिली पेंशन धारकों को बकाया राशि का भुगतान किया गया। और सभी कर्मचारी पेंशनों के लिए वितरण उसी प्रकार 85 वर्ष कर्मचारी की पत्नी को 28 वर्षों बाद यानी 13.18 लाख रुपए का उद्देश्य फैमिली पेंशन बकाया राशि प्राप्त हुई। अब कम्युनिटेशन मूल्य की बकाया राशि का भुगतान कैसे करें? दोस्तों आपको बता दूं, चंपा राशि की सेवानिवृत्त 5 वर्षों के बाद उन्हें 16.37 लाख रुपए की पेंशन मिली और पेंशन में कम्युनिटेशन मूल्य सीपीसी के बकाया राशि का भुगतान किया गया। लेकिन दोस्तों यहां पे वितरण 15 वर्षों के बाद आजीवन बकाया राशि एलटीए के रूप में 13.68 लाख रुपए प्राप्त हुए। और दोस्तों निसंतान विधवा और फैमिली पेंशन धारकों के बकाया राशि मिली और 7 वर्षों के बाद 14 लाख रुपए का बकाया राशि का भुगतान किया गया। लेकिन दोस्तों महावीर सिंह जालाना हरियाणा के दिव्यांग एलिमेंट का भुगतान भी यहां पे किया गया। वितरण पेंशन और दिव्यांग एलिमेंट के रूप में 11.50 लाख रुपए का भुगतान 3 वर्षों तक के बाद किया गया। लेकिन दोस्तों यहां पे वितरण उन्हें अतिरिक्त पेंशन के स्वीकृत मिलने पर आजीवन साथी 7.34 लाख रुपए तक का बकाया राशि का भुगतान किया गया। लेकिन भंवरलाल जाट जोधपुर राजस्थान को बकाया भुगतान किया गया। दोस्तों आपको बता दूं दिव्यांग एलिमेंट के पेंशन के रूप में 24/9/2012 से लेकर 31/5/2023 तक की अवधि के लिए 8 लाख रुपए की राशि 12 वर्षों में प्राप्त हुई। और दोस्तों सेवानिवृत्ति के बाद 5 साल के बाद उन्होंने 9 लाख रुपए की पेंशन का कंप्लीट मूल्य का भुगतान वहां पे किया गया। लेकिन दोस्तों यहां पे निष्कर्ष यह निकलता है कि सीपीसी ग्राम पोर्टल के माध्यम से भरोसेमंद माध्यम बन गया है, जिसके जरिए से अपने जो भी शिकायत है वो निवारण यहाँ पे हल कर सकते हैं। पेंशन से जुड़ी, चाहे आपके एरियर से जुड़ी किसी भी प्रकार की दोस्तों आपको जो भी शिकायत है वो आप सीपीसी ग्राम पोर्टल पे शिकायत कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
अब दोस्तों ये बता दूं, ये प्रणाली केवल पेंशन भोगियों को और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके जीवन में सामाजिक और मानसिक सुरक्षा को भी भावना लाती है। ऐसे उन कई मामले हैं समाधान के लिए सिद्ध होता है कि सरकार पेंशन भोगियों के अधिकारों की जरूरत के लिए कई फायदेमंद यहाँ पे पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पे जारी हो चुकी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 18 माह डी एरियर को लेकर लगातार कर्मचारी पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं 18 माह डी एरियर को लेकर। दोस्तों उम्मीद कर्मचारी पेंशन भोगी छोड़ चुके हैं, लेकिन कहीं उम्मीद है ये है दोस्तों, बार बार संसद में इसी का जवाब उठाया जाता है कि 18 माह डी एरियर क्या मिलेगा पेंशन भोगियों को या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई चमत्कार होता है तो दिवाली बाद पेंशन धारकों को 18 माह डी एरियर से जुड़ी पहली किस्त आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की गठन की प्रक्रिया से पहले सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए 18 माह डी एरियर की पहली किस्त जारी करे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अब भारत सरकार की स्थिति काफी अच्छी है, कोरोना काल में बिगड़ चुकी थी और जिस कारण पेंशन भोगियों का जो एरियर था वो रोका गया था। लेकिन दोस्तों अब जो एरियर है वो कर्मचारी पेंशनों को दिया जाए, और ये अपील बार बार कर्मचारी पेंशन भोगी लगातार कर रहे हैं। अब डिमांड को लेकर यहाँ पे पेंशन भोगी लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि कर्मचारी पेंशन भोगियों को जल्दी 18 माह डी एरियर का भुगतान देखने को मिले। अब पीएफ केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट एक और आ चुकी है। पीएफ खाताधारों के लिए 23 साल की नौकरी पर मिलेगी 7,500 रुपए मंथली पेंशन। ईपीएफ वाले नियम क्या जा रहे? दोस्तों आपको बता दूं कि भारत सरकार के यदि कोई भी नौकरी करता है या प्राइवेट पीएफ वाले काटा जाता है तो आपको 10 साल तक जमा कराना होता है, और तो आप पेंशन के हकदार होंगे। और आपके पीएफ अकाउंट के एक हिस्सा कर्मचारी योजना में जाता है, जिसमें ईपीएफ वाले के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ईपीएफ 95 में शुरू की गई थी ये योजना, सेक्टर के आपको पेंशन भोगियों को मिलेगी, और जब तक आपके कार्यालय कम से कम 10 साल हो गया या पेंशन 58 साल की उम्र के बाद शुरू होती है, तो जानते हैं कि इस स्कीम में आपके तहत आपकी पेंशन कितनी मिलेगी। दोस्तों हर कोई जानना चाहता है कि अगर मौजूदा समय में पेंशन की बात करें तो हर महीने आपको पीएफ खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता 12% जमा होता है, कर्मचारी का योगदान 12% जी जमा होता है। कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में 8.33% की राशि कर्मचारी को फंड में ईपीएस में जाती है, बाकी राशि आपकी 3.67 राशि पीएफ पे खाते में जाती है। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए, ऐसे कर्मचारियों को यानी 1250 रुपए हर महीने पेंशन में खाते में जाती है। मौजूदा नियम के अनुसार कितनी बनेगी आपकी पेंशन? मान लीजिए आपको 23 साल की नौकरी शुरू की है और 58 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाते हैं, तो यानी कि नौकरी की जो अवधि है वो 35 साल रही, और पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अधिकतम आपकी जो पेंशन योग्य सैलरी है वो 15,000 रुपए। किसी भी कर्मचारी को ईपीएफ के बाहर निकलने से पहले आपको 60 वर्षों या 60 महीनों के पेंशन योगदान का कुल औसत मासिक वेतन पे होता है, और मंथली पेंशन पर आपको एक्स पेंशन योजना पर 70 मंथली पेंशन यानी कुल मिलाकर 7,500 रुपए तक की हायर पेंशन आपको मिलती है। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कर्मचारी और वेलफेयर से जुड़ी जानकारी थी। दोस्तों आपकी जो नवंबर माह की सैलरी है उससे पहले आपका जो एरियर बनता है वो कर्मचारी पेंशनों को 10 नवंबर से पहले आपको पेंशन क्रेडिट कर दी जाएगी। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अपनी तरफ से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये चैनल गवर्नमेंट के अंदर कर्मचारी और पेंशन भोगियों के रिगार्डिंग सही जानकारी और सही अपडेट आपके लिए लाता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी नई अपडेट लेकर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।